दोस्तों चाइना की एक मूवी है जिसका नाम है किंग शियन वर्ड्स वैल्यू ऑफ गोस्ट। ये इस मूवी का नाम है, जो चाइनीज़ मूवी है। बेसिकली वही कहानी है कि ये लोग 3-4 लोग खजाने को ढूंढने निकलते हैं, एक मकबरे को ढूंढने निकलते हैं। तो वैसे ही इसकी कहानी है। शुरुआत होती है एक गुफा के अंदर से, जहाँ पे लड़कियों को लाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होते हैं, और कुछ लोग उनकी माओ को पैसे दे देते हैं। माएँ अपनी बच्चियां जो है बेच के चली जाती हैं, क्योंकि वो लीगली, मतलब साफ समझ रहे हैं ना, इस तरीके से बच्चे नहीं आए होते हैं। तो वो लोग अपनी बेटियों को ला के बेच के चली जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो बच्चा जन्म होने वाला होता है उसको निकालती हैं और शैतान के हवाले कर देती हैं। लेकिन फिर होता ये है कि वहाँ पे कुछ आत्माएं आ जाती हैं और वो उन सब लोगों को मार देती हैं। लड़की भी मर जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद। फिर होता ये है कि वहाँ पे 4 लोग आते हैं। कुछ टाइम बाद 4 लोग खजाना ढूंढने आते हैं, बेसिकली एक मकबरे को ढूंढने आते हैं वो लोग। और वहाँ पे जब वो ढूंढ रहे होते हैं उनके सामने थोड़ी परेशानी आती है। उसके बाद वो उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनका एक दोस्त नीचे फंस जाता है। वो निकल नहीं पा रहा होता, तो गलती से वो गिर जाता है पहाड़ी के नीचे और मर जाता है। फिर वो तीनों दोस्त जो है अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मान रहे होते हैं। तीनों अलग अलग हो जाते हैं। जो मेन होता है वो अपने दिमाग का इलाज करवा रहा होता है डॉक्टर से, और बाकी 2 लोग अलग अलग हो जाते हैं। उसमें से एक दोस्त जो होता है वो मोटा होता है, और मोटा अपने दोस्त को जो है, उसको फिर से कुछ लोग मिलते हैं कि हमें वो मकबरे के अंदर से एक मणि चाहिए, जो राजा के पास एक मणि होती है, उसको दफनाया होता, तो हमें वो मणि चाहिए। तो वो राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी वहाँ पे गया होता, तो वो उनको हाँ बोल देता है ढूंढने के लिए। तभी उसको कुछ टाइम बाद एक लड़की मिलती है जो उसकी पुरानी दोस्त होती है, जिसके साथ वो गए होते हैं। वो लड़की मिलती है उसको, तो वो उसको बताता है कि ये हुआ है। फिर उसको शक होता है ये कुछ गलत लोग हैं, लेकिन वो जब पहचान जाते हैं उनको, तो वो ज़बरदस्ती उसको लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि तो वो लोग उसको पहचान जाते हैं। फिर लड़की जो होती है वो होशियार होती है, वो अब एक चिट्ठी लिख देती है अपने लीडर के लिए, और उसको वहाँ जो छोड़ देती है उसके घर पे, मोटे के घर पे। फिर होता ये है कि वो दोनों उन लोगों के साथ खजाना ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि लड़की होशियार होती है और जो मोटा होता है वो थोड़ा बेवकूफ़ होता है। फिर भी किसी तरीके से वो लोग उनको वहाँ तक पहुँचा देते हैं, लेकिन एक गलती होने वाली होती है। तभी इनका लीडर जो है वो वहाँ पर आ जाता है और सबको बचा के लेके चला जाता है। फिर उसके बाद वो आगे जाने से मना करता है कि मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, वापस चलते हैं। फिर वो बोलते हैं, उसके दोनों दोस्त समझाते हैं कि हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी चलते हैं। उसको समझा के ले जाते हैं। फिर वो लोग डॉक्टर को बंदी बना लेते हैं। उनके साथ जो डॉक्टर होता है वो भी उन्हीं के साथ होता है, जो इलाज कर रहा होता है वो भी उन्हीं के साथ होता है। फिर वो लेके उसको चले जाते हैं डॉक्टर को, कि हम इसको अपने कब्ज़े में रखेंगे, तो चलो हमारे साथ ढूंढो मणि को। वो लोग मणि को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। इस मूवी में जो है एक्शन है, एडवेंचरस है, ड्रामा है, फैंटेसी है। चाइनीज़ ज़्यादातर मूवी फैंटेसी होती हैं, जिसमें साई-फाई इन सब चीज़ों का यूज़ काफ़ी होता है। तो ये भी वैसे ही है। एंड में ये लोग उस मकबरे को ढूंढ लेते हैं, मणि निकाल लेते हैं। फिर वैसी एक सिचुएशन आ जाती है जब ये लोग अटक जाते हैं। उस टाइम पे लीडर जो है वो अपने दोस्तों को बचा के वहाँ से निकल जाता है। फिर पता चलता है कि असली खूनी जो है वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर जो होता है लड़कियों के साथ ये करता है कि डॉक्टर जो होता है वो लड़कियों के साथ शुरुआत में ये करता है, उनकी बलियां चढ़ा रहा होता है डॉक्टर, ताकि उसके कब्जे में आत्माएं आ जाएं और उसको वो मणि मिल जाए। शुरुआत से डॉक्टर यही कर रहा होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये चारों मेरे काम आ सकते हैं, इसलिए मासूम बनने का नाटक करके इनके साथ शामिल हो जाता है। लेकिन मेन लीडर जो होता है, मतलब सारा खेल जो रचता है, वो यही डॉक्टर होता है। तो ये इस मूवी की कहानी है। अच्छी मूवी है। ऐसी और भी काफ़ी सारी मूवी हैं। अगर